इसे बस अगर साथियों, आज हम अध्याय 21वां गोंडी पुनेम दर्शन का इतिहास का यह 5वां वीडियो होगा साथियों। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। त्वां भेद्रायाविषयत्राय शीघ्रा समना जहति भोजनानि वैश्वानरपूर्वे सूचना पुरोयादग्ने दरयत्र दिदे। अर्थ है पुरु के जलाए गए नगर जल रहे थे। तब हे वैश्वानर, अग्नि ने तेरे डार से काले वर्ण की प्रजा अपने उपभोग वस्तुओं को छोड़कर टोलियों से पलायन कर गए। कोयावासी गौड़ समुदाय के लोग स्वयं को दाइनोर सूर दस्यूर कहते हैं, जिसका अर्थ पिता माता की संतान ऐसा होता है। उनके पास पशुधन की संख्या प्रचुर मात्रा में थी, जिसकी लूट आर्यों ने की। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के निम्न ऋचा क्रमांक 2-7-3-1 से होती है। अश्वावती प्रथमो गोसु गच्छति सुप्रवीरिन्द्रा मतर्ष्यत बोतिभिः तमित् प्रणाक्ची वासुना भवियसा सिन्धुमपो यथाभितो विचेतारा। अर्थ है, हे इंद्र, अश्वावों से आकर प्रथम तूने सिंधु घाटी में विचरने वाले दस्यु कुयवों के गाय भगा ले जाने में मदद की। उसके पश्चात आर्यों ने उनके अनाज के भंडार लूटने की प्रक्रिया आरंभ की, जिसे ऋग्वेद की ऋचाओं में वाजसता तथा अर्कसता कहा गया है। अंगिरा ऋषि ने लूटमार की क्रिया आरंभ की। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के निम्न ऋचा क्रमांक 1-7-6-4 से होती है। अदगिरा प्रथम दभिरेवया इंदगन्स्यामया एक सुकृतया सर्वपणे समाविन्दन्त भोजनमस्वावन्त गोपन्तमा पशुनारः। अर्थ है, अंगिरह ऋषि ने प्रथम अनाज के भंडारों को लूटा। उसके पश्चात पाणिरो अने बेड़क गोत्र चिन्ह धारकों के घोड़े, गाय, पशुधन और सभी उपभोग संपदा की लूट प्राप्त की। पाणिर बेड़क गोत्र चिन्ह धारक कोयावासी गणजीवों के गणराज्य भूमध्य सागर के किनारे थे, जिन्हें आर्यों के अंगिरा ऋषि के टोली ने लूट लिया। ऋग्वेद के ऋचा क्रमांक 1-3-1-12 के अनुसार हरूपिया और मुर्बी दुर्योण अर्थात कोयावासी गणजीवों के हरवा कोट और मुरबा कोट को अग्नि या अस्त्र से जलाकर लूटने का कार्य कुतश नामक आर टोली ने अति तीघ्र दिवोदास आयु आदि की मदद से की। उसने मोहनजोदड़ो के 50,000 से भी अधिक
काले वर्णियों का संहार किया। इसकी पुष्टि ऋग्वेद की निम्न ऋचा क्रमांक 4, 4, 16, 13 से होती है। त्वा विप्रो मृगया सुसुवास मृजीस्वने वेदीथि नातिरन्दी पश्चात शृणा कृष्णनिवास बापा सहस्त्रांकन पुरोजरीमा वर्धिदा। अर्थ है, तू विद थी पुत्र ऋषि ज्वाना के लिए पुत्र मृगया और सुसुवास को मारकर 50,000 कृष्ण वर्ण लोगों को काट कर उनके नगरों को ध्वस्त किया। इस तरह कोयावासी गणजीवों के संयुग भूमि के शंभु राजा के 100 नगरों को लूटकर दिवोदास को देने हेतु इंद्र ने जलाकर वहां के निम्न निवासियों को मार भगाया। इस बात की पुष्टि ऋग्वेद के ऋचा क्रमांक 4, 30 और 20 से होती है। सत अयमनमयिना पुरमिन्द्रो वयसत दिवोदासया दस्यु से। अर्थ है, सांभर के 100 नगरों को लूटकर दिवोदास को देने हेतु इंद्र ने उनको जला डाला। आर्यों के ऋग्वेद में उल्लेखित सांभर आने कोयावासियों का शंभु माधव था, जिसे शंभु महादेव कहा जाता है। आर्यों के आगमन के पूर्व इस कोयावासियों के पंचखंड धरती में कुल 28 शंभु हुए। उनके आगमन के वक्त जो शंभु थे उनको अपने जाल में फंसाने का हर संभव प्रयास आर्यों द्वारा किया गया, किंतु सब व्यर्थ होते गए। उन्होंने उसे नशीली द्रव्यों का आदि बनाया और तत्पश्चात उसके 100 नगरों पर आक्रमण कर लूट लिया और शंभु मात्र तकते रह गए। इस बात की पुष्टि ऋग्वेद की निम्न ऋचा क्रमांक से होती है। 10, 76, 3 से होती है। किमय त्वां व्रस कपीस चाकार हरितो मृगः यस्माहिस्या ईरसया सिदूनवर्यया पुष्टिमद्वसु विश्वास्मद्रे उत्तरा। अर्थ है, जब हमारे आर्य स्वामी इंद्र ने तुम्हारी पालन करने वाली संपदा हरण कर ली, तब तुम्हारे वृषभ पर सवारी करने वाले ने क्या किया? हमारा इंद्र ही श्रेष्ठ है। मोहन जोदड़ों के उत्खनन से प्राप्त मुहूरों पर सिर पर मोहन सिंह मुहूरधारी देवों की प्रतिमा अंकित है। कोयावासी गौड़ समुदाय के गणजीवों के नायक, पुजारी और राजा भी सिंह मुहूर धारण किया करते थे। यह उनकी प्राचीन परंपरा है, इसलिए उनके कोया पारी पांदी मुठवा पोय भी सिंह मुहूर धारण किया करते थे, क्योंकि वे उनके शंभु राजा के नदियाल कोदा के भी उपासक थे और अपने दुश्मनों के साथ युद्ध करते वक्त सिंह मुहूर धारण कर युद्ध किया करते थे। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के निम्न ऋचा क्रमांक से होती है। दस्याचिद्ब्रजसि प्रस्यामया जगन्नाथुरप्रतनच्च न जयसु। अर्थ है, संग्राम में सिंह धारण करने वाले वृषसीप्रा दासों की माया नष्ट की गई। अर्थात युद्ध में सिंह मुहूर वृषभासुर त्राण धारण करने वालों की शक्ति नष्ट की गई। ऋचा क्रमांक में सिंह धारण करने वाले
सुहानाल गोत्र चिन्ह धारकों पर कुत्स नामक आर्य टोली ने आक्रमण किया, ऐसा उल्लेख है। ऐसे उस सिंह बहुरधारी पारी कुपाल लिंगों और उनके शंभु राजा की शक्ति को उन्हें नशीली पदार्थों का सेवन कराकर क्षीण किया गया। कोयावासी गणजीवों के सिंधु घाटी क्षेत्र पर कब्जा जमाने के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम शंभु को दक्ष कन्या पार्वती के मायाजाल में इस तरह गिरफ्त कर लिया कि वे मेड़ी को त्याग कर कैलाश में जाकर सुप्त अवस्था में पहुँच गए। शंभु पार्वती के संबंध में मिथ्या ग्रंथ लिखकर शंभु गौरा के पिंड को शिवलिंग संबोध कर शिष्ण योनि की घृणित उपासना करार दिया गया। गंडो द्वीप के कोयावासियों के प्रकृति आस्थाओं पर ईश्वर व्यवस्था के मूल्यों का प्रचार प्रसार किया गया। इस गंडो द्वीप के प्रकृति व्यवस्था मिथ्या है और एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है का प्रचार आरंभ किया गया। शंभु मूला के द्वारा प्रतिपादित सर्व कल्याणवादी त्रिशूल मार्ग को घृणित करार देने हेतु 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिकट महाबिकट ऐसा मुहावरा बनाया गया। कोयावासी गोंडी पुणे गणजीवों की 750 के शुभं को अशुभ एवं दैत्य भूतों की 7.5 व्यवस्था कहा गया। सभी जीवाश्मों को जन्म देने वाली सिंगारदीप की सल्ला गागरा शक्ति की उपासना के विरुद्ध ब्रह्मा और मनु की व्यवस्था प्रतिपादित की गई। धरती की कोया से जन्म लेने वाले गणजीवों की व्यवस्था के खिलाफ मनु के मानवों की व्यवस्था का प्रचार किया गया। कोयावासियों की गणराज्य व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर आक्रमण करने हेतु क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य व्यवस्था बनाई गई। साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। यहाँ तक देखने के लिए, सुनने के लिए सभी को धन्यवाद साथियों।